हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप नीट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नीट के लिए फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए एट द प्रेजेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। यानी अभी जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके दौरान आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए तब जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। मैं आज इसमें जनरल कैटेगरी हो गया या रिजर्व कैटेगरी हो गया, सबके लिए कंडीशन बताऊंगा और आपको वेल प्रूफ एग्जाम्पल भी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बच्चे नीट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखना है और उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के अंदर आपका जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए और वो जो फ़ोटो रहेगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसकी साइज़ है ना, यहाँ पे दिया गया है 200 KB तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं और मिनिमम 10 KB तक आप इसमें रख सकते हैं। तो ये मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग करते हैं और लास्ट में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आता है तो वहाँ का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है। तो ये एकदम ऑथेंटिक है और आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं तो आपको यहाँ पे राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन आपको देना है। राइट हैंड का जो फिंगर है ना और उसका जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है फ़ोटो। और उसकी जो KB रहने वाला है वो 10 से लेकर 200 KB के बीच में आपका यहाँ पे फ़ोटो मतलब रहने वाला है। और इसका जो डॉक्यूमेंट साइज़ रहेगा वो JPG और JPEG फॉर्मेट में रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर, जिसे हम हस्ताक्षर बोलते हैं, वो भी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये क्वेश्चन रहता है कि हम लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर जो है इम्प्रेशन वो हम कैसे लेंगे। तो उसके बारे में भी अभी बताने वाला हूँ कि अपने दोनों हाथ का जो थंब इम्प्रेशन है और थंब का इम्प्रेशन और दोनों हाथ का जो इम्प्रेशन है वो हमें कैसे पेपर पे निकालना है और कैसे अपलोड करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं, आगे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले उसके बारे में पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने ये फॉर्म फिलिंग करने के दौरान यहाँ पे टिक कर दी है कि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे कि OBC हो गया या फिर SC ST सर्टिफिकेट है, तो वो आपको यहाँ पे मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म फिलिंग करने के दौरान ये सिलेक्ट किए हैं कि मैंने अप्लाई करने के लिए अभी आवेदन किया है, तो जो अप्लाई करने आपको जो रिसीविंग मिलता है ना, वो रिसीविंग आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और ये जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसकी साइज़ है ना वो 50 से 300 KB के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। 10th का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसका साइज़ यहाँ पे सेम ही साइज़ यहाँ पे रहने वाला है। और बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि क्या कैटेगरी जो जनरल कैंडिडेट है उसको भी अपलोड करना रहेगा। नहीं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको जो ये सेक्शन है ये शो ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको ही यहाँ पे ये शो होगा और उनको ही अपलोड करना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। एक बात याद रखिएगा, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग चीज़ होती है और दोनों आपको इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है, यानी दोनों को मर्ज करके अपलोड नहीं करना है, दोनों को सेपरेट अपलोड करना है। और दोनों यहाँ पे अलग अलग चीज़ होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। दोनों एक नहीं होता है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस जो प्रूफ है वो अपलोड करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि जो परमानेंट एड्रेस है वो आधार से वो तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं प्रेजेंट एड्रेस कहाँ से लाऊं। तो प्रेजेंट एड्रेस आप जो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का रूम एग्रीमेंट, या फिर आपके पास अगर वहाँ पे आपने बैंक अकाउंट खोले हुए हैं तो पासबुक मिला होगा, उस पासबुक पर आपका एड्रेस लिखा रहता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट में आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखा होगा ना, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और आधार कार्ड और जो भी आपके प्रेजेंट एड्रेस के डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो दोनों को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों को यहाँ पे सेपरेट अपलोड नहीं करना है, दोनों को मर्ज करके यानी एक ही PDF में दोनों एड्रेस प्रूफ को मिलाकर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे आप अपलोड करना है। मैनुअली मैं प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड ही अपलोड कीजिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट होता है। और हम अगर आगे चलते हैं कि आपको यहाँ पे जो अपने फिंगर की इम्प्रेशन है वो कैसे लेना है और कैसे अपलोड करना है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ।
तो आपको क्या करना है, एक A4 साइज़ का जो ब्लैंक पेपर है वो लेना है और उसके बाद मार्केट से जो थंब इम्प्रेशन जो आप अंगूठा जो लगाते हैं उस वो एक डिवाइस मतलब एक इंक आता है, वो इंक आपको ख़रीदना है और उसमें आपको अपने जो 10 उंगली है यानी 5-5 उंगली को 10 उंगली को आपको सबसे पहले उसमें इंक लगाना है। उसके बाद आपको A4 साइज़ पेपर में आपको इम्प्रेस करना है और उसके बाद जो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है कुछ इस तरह आपको यहाँ पे करना है। जो आपको स्क्रीन में मैं शो करा दिया हूँ, ये कुछ इस तरह आपको एक ही पेज में रहेगा, अलग अलग इंडिविजुअल पेज में नहीं करना है। और उसके बाद इम्प्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है और उसका फ़ोटो खींचना है और इस KB में आपको मर्ज करना है और उसके बाद आपको JPG फॉर्मेट में इस फाइल को अपलोड करना है। तो कुछ इस तरह आपको जो फिंगर इम्प्रेशन है वो अपलोड करना है और सिग्नेचर भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इसके रिगार्डिंग में आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम नीट में जो फॉर्म फिलिंग किस तरह हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ वीडियो में ज़रूर जुड़े रहें। नीट के रिगार्डिंग में आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आपकी फुल हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।